ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहा हूँ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की कथा आपको चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। यानी यह मान्यता है कि जो व्यक्ति वहाँ जा कर के भगवान शिव की आराधना करते हैं, वैजनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। हर प्रकार के संकटों का नाश हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा गया जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई हैं। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथाएँ जो लंकापति रावण से जुड़ी हैं। भगवान शिव के परम भक्त रावण और बाबा वैजनाथ की कहानी बड़ी ही निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर तप करने लगा। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह दिन रात बिना कुछ खाए पिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने लगा। रावण के 10 सिर थे। उन्होंने एक हवन कुंड प्रज्वलित किया और 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। उसने देखा कि काफ़ी तपस्या करने के बाद भगवान से प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपने सिरों को काट कर अग्नि में डालना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके अपने 9 सिर अग्नि में डाल दिए। जैसे ही उसने 10वां सिर काटना चाहा उसी समय भोलेनाथ भगवान वहाँ पर प्रसन्न हो गए। ये होती है सच्ची भक्ति। जो सच्ची भावना से भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान को आना पड़ता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना में विशेष शक्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के सामने अपने दुख संकटों को कहते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, प्रत्येक दुख संकट जरूर कटते हैं। उसी प्रकार से रावण ने 9 सिर काट करके भगवान को अर्पण कर दिए। कहा कि प्रभु जब तुम प्रसन्न ही नहीं हो रहे तो मैं जी करके क्या करूँगा, मेरे सारे सिर आपके सामने अर्पण हैं। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने लंकापति रावण से कहा कि रावण, जो तुम्हारे मन में कामना है वह वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। भगवान भोलेनाथ की यह बात सुनकर के रावण ने कहा कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ आप मेरे लंका में विराजमान हों। भगवान बोले कि हे रावण, मेरा निवास स्थान कैलाश है, मैं कैलाश पर ही रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लिंग दे रहा हूँ। यह शिवलिंग ले जाइए और इसे ले जा करके लंका में स्थापित करिए। समझ लीजिए मैं साक्षात वहीं पर विराजमान हूँ। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यज्ञ और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस कामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और वहाँ से उठूंगा नहीं। ये नहीं रावण, तेरे साथ चल तो रहा हूँ, अगर तूने रास्ते में कहीं भी शिवलिंग को ज़मीन पर स्पर्श करा दिया तो मैं वहीं रह जाऊंगा, फिर लंका नहीं जाऊंगा। रावण बोला कि प्रभु आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करिए, मेरे बाजू में इतना ताकत है और आपकी भक्ति है, मैं आपको लंका अवश्य ले जाऊंगा। इधर भगवान शिव जी कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए और जब सभी देवताओं को पता चल गया कि भगवान शिव लंका जा रहे हैं, और दोस्तों अगर भगवान शिव लंका में विराजमान हो जाते तो रावण को कोई नहीं मार सकता था, क्योंकि भगवान शिव को वहाँ पर उसकी सहायता करनी ही पड़ती।
देवता बड़े चिंतित हुए। देवता सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के लिए रावण के पेट में घुसने को कहा और भगवान विष्णु ने वरुण देव को आज्ञा दी कि हे वरुण देव, जैसे ही रावण आचमन करे तुम आचमन के साथ ही उसके पेट में प्रवेश कर जाना। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला, देवघर के पास उसने लघु शंका लगी और जब वरुण देव पेट में प्रवेश कर गए, वरुण देव के प्रभाव से रावण को देवघर के पास आकर के लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। वहाँ पर भगवान विष्णु एक ग्वाले के रूप में, बैज ग्वाले के रूप में वहाँ पर आ गए, प्रकट हो गए। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि ग्वाले देखो, मैं अभी लघु शंका करके आ रहा हूँ, इस शिवलिंग को संभाल करके रखना और ज़मीन पर मत रखना। ग्वाले ने कहा कि महाराज आप बहुत शीघ्र आना, क्योंकि मुझ पर ज़्यादा देर इसका भार नहीं सहा जाएगा। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से ही भी यह तीर्थ वैजनाथ नाम से जाना जाता है और रावणेश्वर नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, वरुण देव के प्रभाव से रावण को कई घंटे लग गए, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर वहाँ पर स्थापित कर दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। जब रावण ने लाख कोशिश की और वैद्यनाथ शिवलिंग नहीं उठा तो रावण को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा करके और उस अंगूठे को शिवलिंग के ऊपर जमा दिया, जिससे वैद्यनाथ शिवलिंग जो है जमीन में धंस गया। वह क्रोधित होकर के अंगूठा गड़ाकर चला गया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की इस जगह पर स्थापना की और भगवान शिव की स्थापना करने लगी। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजमान हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ आकर के भगवान को बेलपत्र चढ़ाता है, गंगाजल चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान के दर्शन मात्र से ही सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। इसी प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं और इनके नाम लेते हैं, इनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। जय